2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो यार देखो, इस वीडियो के अंदर में ना मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप पेशेंस रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के जेईई मेन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना जेईई मेन के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप एग्जाम में फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपको लगता है यार नंबर नहीं आएंगे। बट यकीन मानो, अगर आप पेशेंस रखोगे, भरोसा रखोगे, मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि थोड़ा सा हिम्मत अगर आप रखोगे तो आप ला सकते हो, मतलब आप 50% स्कोर आप अचीव कर सकते हो। ठीक है ना, बस होगा ये कि आप 100% पेपर हो सकता है मतलब ना कर पाओ, लेकिन आप जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे। जैसे मान लो जेईई मेन में आपके 300 नंबर के होते हैं, है ना, तो 300 नंबर का जो पेपर अटेम्प्ट करता है उसको 180 मिनट मिलते हैं, राइट। आप हो सकता है 150 नंबर ही लाओ, ठीक है, लेकिन आपको भी 180 मिनट, ऐसा तो है नहीं ना कि आपको कोई कम टाइम दे देगा कि भाई आप 150 ला रहे हो तो आपको 90 मिनट में करना, ऐसा नहीं है। तो भले ही आपसे क्वेश्चंस कम सॉल्व हो, राइट, लेकिन आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है, इस चीज को आप समझो पर क्वेश्चन। अब आप ये दोनों क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा कैसे आप अगर हिम्मत नहीं हारते हो, भरोसा रखते हो, तो आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम ज्यादा लगा करके आ सकते हो। देखो आप इसको ड्रॉ करो पहले, x इक्वल टू 2y, ठीक है, x इक्वल टू 2y क्या होगा पहले तो आप देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, y को 1 लोगे x आएगा 2, y को 1 लोगे x आएगा 2, ठीक है, y को 2 लोगे तो x आएगा 4, y को 2 लोगे तो x आएगा 4, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारा लाइन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे x इक्वल टू 2y। दूसरा लाइन है x इक्वल टू y, 1 1 2 2, है ना, फिर 3 3, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हमको क्या चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इससे उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर देखो बहुत सारे होंगे ना, जैसे मान लो इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ बनाओगे तो हो सकता है ऐसा बने, है ना, डिपेंड करता है कहाँ पे आप बना रहे हो, परपेंडिकुलर वेरी करेगा। जैसे यहाँ से आप बनाओगे तो हो सकता है ऐसा बने, अलग अलग होगा। इन परपेंडिकुलर्स का जो मिड पॉइंट है ना सारे, उसका अपन को लोकस पूछा है, वो जो लाइन होगी ना उसका अपन को लोकस पूछा है। क्लियर है। अब देखो, मान लो कि आप लोकस नहीं निकाल पा रहे, मान लो कि आपको बहुत सारे परपेंडिकुलर्स नहीं पता, परपेंडिकुलर्स आपको नहीं पता, लेकिन क्या आप कोई एक परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, कोई भी एक सिंगल कोई एक परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। यस, कैसे, देखो एक पॉइंट ले लो, आप एक पॉइंट ले लो, 2,1 ले लो आप इस पे, ठीक है, x को 2 ले लो, y 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 2,1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो। देखो कैसे निकलेगा, ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, y इक्वल टू -x, बच्चा बता सकता है इतना तो आप इक्वेशन निकाल लो। आप y इक्वल टू -x हमारे पास में, मतलब y इक्वल टू -x माइनस स्लोप होगा बेसिकली। देखो इसकी स्लोप क्या है, 45 डिग्री है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, m1 m2 -1, आपको पता ही है परपेंडिकुलर में,
तो m1 की वैल्यू अगर 1 है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, m2 इक्वल टू -1। सो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है 2,1 और इस लाइन की अपन को स्लोप पता है -1। तो आप इक्वेशन बनाओ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन होता है पॉइंट फॉर्म में। सो y माइनस y1 हो जाएगा 1, स्लोप अपन को पता है -1 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये 45 है तो ये हमारा परपेंडिकुलर -45, ठीक है ना। और x माइनस x1 x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -x प्लस 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 3, लाइन का इक्वेशन। सो ये जो लाइन है ना, ये क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 3, और ये वाला लाइन कौन सा है, y इक्वल टू x, और ये वाला कौन सा है, y इक्वल टू 2x। अब अगर अपन को ये वाला पॉइंट चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो आप सिंपल क्या करो, y इक्वल टू x और इसको आप सॉल्व कर लो। y इक्वल टू x आपका एक लाइन है और y इक्वल टू -x प्लस 3 एक और लाइन है, ये वाला। तो आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला अपने को ऑलरेडी पता है, इसी से अपन ने परपेंडिकुलर लाइन बनाया। तो जैसे ही आप y को x के बराबर करोगे तो आप इसको सॉल्व कर लो ना। जैसे ही आप करोगे इसको y इक्वल टू x, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू -x प्लस 3, सो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। अगर x 3/2 आ गया तो y भी आ जाएगा 3/2, राइट। सो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये आएगा क्या, 3/2, 3/2। अब देखो मामला कितना अच्छा हो गया, आपको एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर मिल गया, एक सिंगल परपेंडिकुलर आपको मिल गया, 2,1 और 3/2 3/2। अब आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो, समझ रहे हो आप बात, 3/2 3/2 उस पे और 2,1 इस पे, परपेंडिकुलर है फॉर श्योर क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ही बनाया। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लो, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, 1.5 1.5 बोल सकते हो, है ना। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपका मिड पॉइंट्स आ जाएगा क्या, 2 प्लस 1.5 3.5/2 और 1 प्लस 1.5 2.5/2, ये आपके क्या हो गए, मिड पॉइंट्स हो गए। तो हमको यार बहुत सारा परपेंडिकुलर्स तो नहीं पता, बहुत सारा मिड पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन कोई एक परपेंडिकुलर से कोई एक मिड पॉइंट हमको पता चल गया। अब लोकस जो होगा ना वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, जितने पॉइंट्स है ना सबको सेटिस्फाई करेगा, सारे मिड पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें उससे फर्क क्या पड़ता है, हम कोई एक मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, बात तो एक ही है। तो अगर आप इसको पुट करोगे ऑप्शंस में, तो आपका ऑप्शंस में आप देखो 5 इंटू एक्स के जगह आएगा 3.5/2, 3.5/2 माइनस 7 इंटू वाई के जगह आएगा 2.5/2। तो ये देखो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 17.5/2 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 17.5/2, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, ये सेटिस्फाई कर गया। बाकी में भी चेक कर लो, 2 इंटू एक्स के जगह आएगा 3.5/2 माइनस 3 इंटू वाई के जगह आएगा 2.5/2, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 माइनस 7.5/2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये एलिमिनेट। यहां देखो आप 3x, x के जगह 3.5/2 माइनस 2y के जगह 2.5/2, तो ये आपका हो गया 10.5/2 और ये आ गया 5/2, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां बैठा लो 7 इंटू एक्स 3.5/2 माइनस 5 इंटू 2.5/2, तो 7 3 जा 21, ये 24 पॉइंट समथिंग बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही सेटिस्फाई किया आपका ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखा हमने, काम हो गया। एक परपेंडिकुलर हमने बस निकाल लिया और उससे हमने, अब मान लो आपको लोकस वगैरह सॉल्व करना नहीं आता, आप उतना पढ़ के नहीं गए हो, तो भी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो ना यार। अब जैसे ये देखो, मान लो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से नहीं पढ़ी है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, इसकी पूरी सीरीज लिख डालो, पूरी सीरीज लिख डालो इसकी, ठीक है ना। देखो कैसे लिखोगे, 3 + 4 5 6 7, फिर 8 + 9 10 11 12, फिर 13 + 14 15 16 17 18 + 19, समझ रहे हो, 20 21 22 23 + 24 25 26 27
28 प्लस 29, 30, 31, 32, 33 प्लस 34, 35, 36, 37, 38 प्लस 39। समझ रहे हो ना? ऐसे करके आप कर दो। कितने टर्म करने हैं? 20 बार करना है ताकि 40 टर्म्स हो जाए। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 4 और करना है। कितना हो गया? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। 40 टर्म हो गए टोटल। पेशेंस रखो, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, आंसर आ जाएगा। अब आप ऐड कर दो सबको, सिंपल है ना? ऐड कर दो, ठीक है? अब ऐड कर दो, सिंपल हो गया। देखो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा आपका 7, इन दोनों का 17, इन दोनों का कितना हो जाएगा? 27, इन दोनों का ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है? ये हो जाएगा 23.5 का डबल 47, ये हो जाएगा 28.5 का डबल 57, ये हो जाएगा 33.5 का डबल 67, ये हो जाएगा 38.5 का डबल कितना हो गया? 38, ये हो गया आपका 80 में 3 कम 77। फिर ये हो गया आपका 40, 40, 80, 87, ठीक है ना? फिर ये आपका 100 में 3 कम 97, ठीक है? फिर ये आपका हो गया, सारे 3 कम आ रहे हैं 107, ये आ गया आपका 117, समझ रहे हो? ये आ गया आपका 127, फिर ये आ गया 137, ये आ गया 147, ये आ गया 157, ये आ गया 167, 177, 187, 197। क्लियर है? अब सबको ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा देखो, सबको ऐड कर लो आप, ठीक है? सबको आप ऐड कर लो। अब इसमें आप बोलोगे आप एपी लगा सकते हो, वो सब लगा सकते हो, लेकिन नहीं आता है तो क्या करोगे? वही तो मैं दिखा रहा हूँ। आप एपी लगा सकते हो लेकिन नहीं आता एपी लगाना, क्या जुगाड़ है? सबको ऐड कर लो, ये जुगाड़ है। सबको ऐड कर लो ना, ये जुगाड़ है, ठीक है? सो कैलकुलेट करो आप, देखो 4 करके करो। देखो आप ध्यान से देखो, 197, 1, इन सबको करो आप, ठीक है? इन चारों को करो, 197, 187, 177, 167, 157, 147, इतना करो। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 जा 42, 9, 4, 13, 13, 8, 21, 21, 7, 28, 28, 6, 34, 39, 43, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1032। तो यहां तक करने पे 1032 आया, ठीक है? ये सारे कैंसिल कर दो, ठीक है? इतना कैंसिल कर दो। अब यहां और आगे का देखो, 137, 127, 117, 107, 97, 87, इतना करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 जा 42, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 27, 2, 3, 4, 5, 6, 672 आया। यहां तक पूरा कैंसिल मार दो। फर्स्ट रो देख लो आप, कितना है? 77, 67, 57, 47, 37, 27, इतना करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 जा 42, 4, 7, 4, 11, 17, 22, 26, 29, 31, 312, और ये दोनों ऐड करो, कितना है? 17 और 7 कितना हो गया? 24, 24 और। क्लियर? अब इन सबको ऐड करो, 1032, 672, 312 और 24 कितना हो गया? देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 2040 आ गया है ना?
अब 2040 को अगर आप इक्वेट करोगे 102 m के साथ में, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 102, तो ये कितना हो जाएगा 20, आंसर हो जाएगा 20। समझ रहे हो? सो पेशेंस का खेल था यार, थोड़ा सा पेशेंस आपने एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तो देखो मैं आपको इतना धीरे धीरे कर करके दिखा रहा हूँ, आप खुद से करोगे तो टाइम काफ़ी कम लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ इतना सुंदर से आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस का खेल है, तो जेईई मेन में कई बार आप थोड़ा पेशेंस रखो, जुगाड़ तरीके, थोड़ा सा टाइम लगेंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इज्जत अपनी आप बचा सकते हो, है ना। एग्जाम क्रैक कर सकते हो, 140, 150, 170 इतने नंबर आप ले जा सकते हो अपने, क्योंकि आपको अब टाइम ज़्यादा मिल गया है। आपने पूरा क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही नहीं है, आपको उतना आता ही नहीं है, जितना आता है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाओ, जो जो कर सकते हो उसको करो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।